स्कर्दू पहुंचने के 3 तरीके हैं। एक तो आप बाएं आ जाएं, दूसरा आप वाया बाबूसर टॉप रोड आ जाएं और तीसरा वाया कराक्रम हाईवे आ जाएं। सबसे कम टाइम लगता है बाय एयर। इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट 45 मिनट्स में लैंड कर जाती है। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे, और अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट कराची से टेक ऑफ करके 2 घंटे में स्कर्दू लैंड कर जाएगी। और अगर आप बाबूसर टॉप वाले रूट से आ रहे हैं तो वो साल में 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला। 15 मई से लेके ऑलमोस्ट 15 नवंबर तक बाबूसर टॉप रोड जो है वो ओपन होता है। बाबूसर टॉप रोड से आने का आपको 10 घंटे का टाइम चाहिए। इस्लामाबाद से निकलें और 10 घंटे में स्कर्दू पहुंच जाए। और अगर आप जून जुलाई अगस्त में नहीं आ रहे, समर सीज़न में नहीं आ रहे और उस टाइम आ रहे हैं जब बाबूसर रोड बंद है, तो आपको 16 घंटे लगेंगे पिंडी से निकल के स्कर्दू, और वो भी आजकल क्योंकि गिलगित स्कर्दू रोड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। स्कर्दू आने का बेहतरीन मौसम है समर सीज़न, जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई अगस्त में आप यहाँ पे आएंगे, हर तरफ हरियाली होगी और आपका वापस जाने को दिल नहीं करेगा। बट अगर आप मेरी तरह के हैं तो आप स्नोफॉल देखने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। स्नोफॉल से आगे पीछे आने का जो बेस्ट सीज़न है वो यहाँ पे है चेरी ब्लॉसम सीज़न। मार्च में यहाँ पे कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाती हैं, और जो अप्रैल का पूरा महीना है यहाँ पे हर जगह हर साइड पे आपको हर रंग के फूल खिले नज़र आते हैं। बहरहाल कुछ लोग खिज़ां का मौसम भी देखने आते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला। चॉइस आपकी अपनी है। स्कर्दू में आपके सारे मोबाइल नेटवर्क काम करेंगे शहरों की हद तक, लेकिन सिर्फ कॉल करने की हद तक। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एसकॉम की सिम लेनी पड़ेगी, और वो फिर हर जगह चलती है। अगर आप समर सीज़न में स्कर्दू आ रहे हैं तो दिन के वक्त आपके गर्मियों के कपड़े चल सकते हैं, बट रात यहाँ पे काफ़ी खुनकी हो जाती है, उसके लिए आपको गर्म कपड़े चाहिए होंगे। हाँ, सर्दियों में तो माइनस होता है, सो माइनस के लिए आप देख लें आपने निकर यूज़ करनी है या बॉडी वार्मर। स्कर्दू आने के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से किसी किस्म के एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो बेगम का इजाज़तनामा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाय कार या बाय एयर नहीं आना चाहते और बाय बस आना चाहते हैं तो आपको कराची से और रावलपिंडी से मुख्तलिफ़ कंपनियों की बस सर्विस स्कर्दू के लिए मिल जाएगी। टॉप ऑफ द लाइन आपको मिलेगी नेटको, जो आपको कराची से भी उठाएगी और रावलपिंडी से भी। इसके अलावा आपको फैसल मूवर्स की बस स्कर्दू लेके आएगी, मशा ब्रूम ट्रैवल लेके आएगा, K2 ट्रैवल लेके आएगा, हिमालय लेके आएगा, आंचल लेके आएगा, और बहुत सारी सर्विसेज हैं बस की जो आपको स्कर्दू पहुंचा सकती हैं। स्कर्दू आने जाने का जो फेयर है वो वेरी करता है बस की कंडीशन के ऊपर और कंपनी ऑपरेटर के ऊपर। जो सबसे कम किराया है वो नेटको का है, और जो सबसे ज़्यादा किराया है वो फैसल मूवर्स का है। फैसल मूवर्स आपको इस्लामाबाद से उठा के स्कर्दू 3300 में पहुंचाती है। इसके अलावा अगर आप अपनी कार में नहीं आना चाह रहे और आप बस पे भी नहीं आना चाह रहे तो आप कैब सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। स्कर्दू आने के लिए या स्कर्दू से वापस जाने के लिए स्कर्दू इस्लामाबाद के दरमियान कैब सर्विस भी चलती है, जिसको टैक्सी सर्विस भी कहते हैं। टैक्सी सर्विस आपको कार की सूरत में भी मिल सकती है और प्राडो की सूरत में भी मिल सकती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं व्हाट्सएप की जिसमें लोग बताते रहते हैं कि मेरे पास टैक्सी है, मैंने जाना है, मुझे सवारी चाहिए। स्कर्दू आने जाने का कैब का किराया है 5000 रुपया। अगर आप स्कर्दू आए हैं तो स्कर्दू में देखने की जो सबसे पहली चीज़ है वो है यहाँ का कटपना डेजर्ट, जिसको आप कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, जिसको आप सरफरंगा भी कहते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये कटपना डेजर्ट है। इसी में आप जाएंगे तो इस माउंटेन को क्रॉस करके उस साइड पे आप ब्लाइंड लेक भी जा सकते हैं, फ्रोज़न लेक, जरबाजू लेक। कटपना के अलावा यहाँ पे जो दूसरी देखने वाली चीज़ है वो है देवसाय। आप देवसाय जाते हुए रास्ते में सतपारा लेक देख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो वापसी पे या आते जाते आप शंग्रीला लेक भी देख सकते हैं।
اگر آپ صرف شہر کے اندر رہ کے اس کے انوائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں شہر میں دیکھنے والے. ایک ہے آرگینک ولیج، دوسرا ہے کھرپوچو فورٹ اور تیسرا ہے منٹھال بدھا راک. اسکردو میں آپ کے پاس اسٹے کرنے کی 4 آپشنز ہیں. ٹاپ آف دا لائن نمبر 1 ہائی اینڈ ریسٹورانٹس، ہائی اینڈ ہوٹلس، 5 اسٹار ہوٹلس کی کیٹیگری. نمبر 2 آپ کے پاس مڈ رینج. نمبر 3 گیسٹ ہاؤس ٹائپ سیٹنگ. اور نمبر 4 کیمپنگ سائٹ. نمبر 1 پہ جو یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اس میں اسکردو سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ شیگر میں ہوٹل ہے جس کا نام ہے سرینا شیگر فورٹ. وہاں پہ سرینا ہے. سیزن میں یعنی جون جولائی اگست میں آپ کو وہاں پہ بکنگ ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہی آپ سمجھیں، کیونکہ آلریڈی سیزن سے پہلے بک ہوتا ہے. دوسرا جو ہائی اینڈ میں آتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شنگریلا ہے. شنگریلا کا جو ریٹ ہے وہ سیزن میں آپ کو تقریباً 50,000 میں اس کی ہٹ ملے گی، 50,000 سے اوپر 1,00,000 کے درمیان. جو سرینا شیگر ہے وہ تقریباً آپ کو 30 سے 35,000 میں ملے گا. اور تیسرا اسی کیٹیگری کا جو ہوٹل ہے وہ شنگریلا لیک کے بالکل ساتھ ہے بیئرسا کے نام سے. بیئرسا بھی آپ کو 50,000 کے اراؤنڈ پر نائٹ پر روم چارج کر رہا ہوگا. دوسری کیٹیگری آتی ہے جو مڈ رینج ہوٹلز کی ہے جس میں آپ کا بجٹ 10,000 سے 15,000 کے درمیان ہوگا. تو شنگریلا لیک کے سراؤنڈنگ میں جو ہوٹلز ہیں جیسے تبت موٹیل ہے، جیسے ماؤنٹین لگون ہے، جیسے شالیمار ہے، یہ آپ کو 10 سے 15,000 کی کیٹیگری میں ایک رات کا روم دے دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ شہر میں آ جائیں تو جو ہمالیہ ہوٹل ہے، جو بلتستان کانٹیننٹل ہے، یہ آپ کو 10,000 کی بریکٹ میں یہاں پہ سیزن میں روم مل جائے گا. تیسری کیٹیگری ہے شہر کی گلی کوچوں کے اندر جو گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، نیچے شاپس ہیں، اوپر گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ کو 3,000 جس کو ہم بجٹ اکوموڈیشن کہتے ہیں، 3,000 میں آپ کو روم مل جائے گا. اور چوتھی کیٹیگری ہے کیمپنگ. کسی بھی جگہ لگا لیں، 500 روپیہ دیں اور انجوائے کریں. میں نے کوشش کی ہے کہ اسکردو کی اس ٹریول گائیڈ میں آپ کے ہر طرح کے کویشچنز کا آنسر دے سکوں. بٹ ایون دین اگر کوئی بھی کویشچن آپ کے مائنڈ میں رہ گیا ہے جس کو میں نے کور نہیں کیا اس ٹریول گائیڈ میں، دین ڈو آسک می ان دا کامنٹس. میسیجز میں میرے سے پوچھیں اینڈ آئی ووڈ لو ٹو رپلائی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک میسیج کا جواب دیتا ہوں. تو کوئی سوال ہے تو فوراً پوچھیں. سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیں.